हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम क्लास 9 टर्म 2 के सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें देखिए, टर्म 2 में आपके कौन कौन से चैप्टर आने हैं। इसमें पहला है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर के अंतर्गत 2 चैप्टर आएंगे आपके, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 3 जो है उसका नाम है परमाणु एवं अणु, और चैप्टर 4 जो है उसका नाम है परमाणु की संरचना। ठीक है, और ये आपका 18 मार्क्स का पेपर जो है इन दोनों चैप्टर्स में से आएगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। इसके अंतर्गत चैप्टर 13 आना है। चैप्टर 13 जो है उसका नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है, इसमें से आपका 8 मार्क्स का पेपर जो है वो चैप्टर 13 में से आना है। नेक्स्ट है मोशन, फोर्स एंड वर्क। इसमें आपके चैप्टर 10 और चैप्टर 11 आएंगे। चैप्टर 10 का नाम है गुरुत्वाकर्षण और चैप्टर 11 का नाम है कार्य और ऊर्जा। ठीक है, ये दोनों चैप्टर जो है वो कितने मार्क्स के आएंगे आपके? 14 मार्क्स के। तो इन तीनों का टोटल कितना हो गया आपके पास? 40 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका। ठीक है, ये 40 मार्क्स का हो गया। 10 आपके इंटरनल के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितने का हो जाएगा आपका? 50 मार्क्स का जो है वो पेपर हो जाएगा आपका। अब इन चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें कुछ पार्ट जो है डिलीट कर दिया गया है, मतलब वो आपको नहीं पढ़ना। तो वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं हम देख लेते हैं। देखिए, चैप्टर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब परमाणु एवं अणु। ठीक है, तो ये जो है ये सारा चैप्टर आपका कंप्लीट आएगा। इसमें से कोई भी डिलीशन नहीं है, मतलब ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर 4 है परमाणु की संरचना। ठीक है, ये भी आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, कंप्लीट करना है, पूरा चैप्टर आपको करना है। फिर नेक्स्ट आता है चैप्टर 10। चैप्टर 10 है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, उसमें जो है कुछ आपके डिलीशंस हैं। उसमें क्या क्या है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालिए, उसमें देखिए चैप्टर 10 में शुरू से तो सारा चैप्टर है, लेकिन जहाँ पे 10.5 स्टार्ट होता है प्रणोद तथा दाब, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, इसके बाद सारा चैप्टर जो है आपका डिलीटेड है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि 10th चैप्टर जो है वो शुरू में तो सारा है, लेकिन 10.5 जो है आपको अपनी बुक में देखोगे हेडिंग है प्रणोद तथा दाब, उसके बाद जो है वो सारा चैप्टर आपका डिलीटेड है। इसी तरह से आप चैप्टर 11 निकालिए। चैप्टर 11 देखिए, इसमें भी सारा चैप्टर शुरू से तो है, लेकिन जब 11.3 स्टार्ट होता है कार्य करने की दर, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यहाँ से आपने सारा चैप्टर जो है आगे वो नहीं करना। तो मतलब आपने 11.3 से पहले पहले जितना भी चैप्टर है वो अच्छी तरह से करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आ जाता है चैप्टर 13, हम बीमार क्यों होते हैं, वो भी जो है वो आपका कंप्लीट आना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर जो हैं चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 13, ये तो बिल्कुल पूरे आने हैं। ठीक है, डिलीशन कहाँ पे है? चैप्टर 10 और चैप्टर 11 में, वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद जो आता है चैप्टर 14, ठीक है, यहाँ पे है नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे देखिए यहाँ पे चैप्टर 14 है, उसका नाम देखिए क्या है? प्राकृतिक संपदा। ठीक है, तो प्राकृतिक संपदा जो है वैसे आपसे पेपर में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको इंटरनल असेसमेंट में इसके बारे में पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट बनवाया जा सकता है। तो चैप्टर 14 जो है वो आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपका जो है सेकेंड टर्म का 9th क्लास का सिलेबस है,
और सब बच्चों ने अब अच्छी तरह से तैयारी करनी है। आपको मालूम है ये सब्जेक्टिव टाइप पेपर होना है, तो सब चीज़ें अच्छी तरह से आपने पढ़ लेनी है। तो ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और अगर आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ आई हैं तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस जो है वो आपके मोबाइल पे सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। थैंक यू बेटा।